नमस्कार। मैं हूँ भाविनी कंसारा और आज मैं आपको भक्ति के प्रकार बताने जा रही हूँ। मगर उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू। गीता के 7वें अध्याय और 16वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। यानी हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त, ये 4 प्रकार के मनुष्य मुझे भजते हैं अर्थात मेरे शरण में आते हैं। उनमें से सबसे पहले अर्थार्थी भक्त, वो प्रारंभिक भक्त होते हैं। भक्ति के शुरुआत में हम सब अर्थार्थी भक्त होते हैं क्योंकि हमारे मन में कोई न कोई इच्छा ज़रूर होती है। मगर जब हम हर रोज़ भक्ति करते हैं भगवान की, उनके नाम का संकीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, ऐसे करते करते धीरे धीरे हमारी सब इच्छाएं कम होती जाती है और अंत में सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है और फिर हमें कुछ भी इच्छा करने की ज़रूरत नहीं रहती। उस समय हम ज्ञानी भक्त बन जाते हैं। तो अब हम पहले अर्थार्थी भक्त के बारे में बात करते हैं। अर्थार्थी भक्त अपनी सुख सुविधा की इच्छा के लिए भगवान को भजता है। वो भगवान की सेवा पूजा, नाम संकीर्तन, जप वगैरह जो भी करता है वो सिर्फ धन पाने की इच्छा या वैभव पाने की इच्छा के लिए करता है। मगर उसमें एक विशेषता ये है कि वो सिर्फ भगवान के पास से धन पाने की इच्छा रखता है। वो संसार के पास से इच्छा नहीं रखता धन प्राप्त करने की, इसलिए उसे अर्थार्थी भक्त कहा जाता है। उसके विचार से भगवान जैसा धनी और कोई नहीं है इस दुनिया में, इसलिए भगवान जो दे सकते हैं वो कोई और नहीं दे सकता। हम अर्थार्थी भक्त में सबसे पहले ध्रुव जी का नाम ले सकते हैं। ध्रुव जी जब छोटे थे तब एक बार उन्हें उनके पिता राजा उत्तानपाद की गोद में बैठने की इच्छा हुई, पर उनकी सौतेली माँ ने उन्हें मना कर दिया बैठने से। उनकी सौतेली माँ ने कहा कि तूने भगवान की भक्ति नहीं की है, तू अभागी है और तूने एक अभागिन माँ की कोख से जन्म लिया है, इसलिए तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। यह सुनकर भक्त ध्रुव को बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ। उसने जाके ये सब बातें अपनी माँ को बताया। उनकी माँ ने उनकी सभी बातें सुनकर बोला कि ध्रुव, तुम्हारी सौतेली माँ ने बिल्कुल सच कहा है। भगवान की भक्ति ना तो मैंने की है और ना ही तूने की है, इसलिए हम दोनों अभागी तो है ही। तो यह माँ की बात सुनकर ध्रुव जी ने मन में निश्चय किया कि माँ, अब तो मैं भक्ति करूँगा। और ध्रुव जी की यह बात सुनकर उनकी माँ ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर ध्रुव जी को जंगल में जाकर भक्ति करने की आज्ञा दी। और ध्रुव जी जंगल में भक्ति करने के लिए जा रहे थे। इतने में ही सामने से उन्हें देवर्षि नारद जी के दर्शन हुए और उनके दर्शन करते ही ध्रुव जी ने उनको
प्रणाम किया। नारद जी बोले, अरे बेटा, तुम इतनी छोटी उम्र में इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, नारद जी, मैं भगवान की भक्ति करने जा रहा हूँ। नारद जी बोले, अरे बेटा, तुम तो कितने छोटे हो, और जंगल में जंगली जानवर होंगे, भयंकर राक्षस होंगे, वो तुम्हें खा जाएंगे। वहाँ थोड़ी ना तुम्हारी माँ आने वाली है। यह सुनकर ध्रुव जी ने कहा, नहीं, मगर मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है भक्ति करने का। उस पर नारद जी ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे पिताश्री को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जाके उनसे बात करता हूँ कि तुम्हें अपनी गोद में बिठाए और तुम्हारी माँ को भी सम्मान दे। ध्रुव जी ने सोचा, भगवान की भक्ति का विचार मन में आते ही नारद जी भी मुझे इतनी बात कह रहे हैं। अब तो मैं भगवान की भक्ति करके ही रहूँगा। ध्रुव जी का परम निष्ठा देख के नारद जी ने उन्हें भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान कराया और उन्हें द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका ज्ञान दिया। और नारद जी ने कहा, बेटा, तुम मधुवन में जाके भगवान की भक्ति करो। फिर ध्रुव जी मधुवन में जाके पूरी निष्ठा से भगवान की भक्ति करने लगे और उनकी निष्ठा देखकर 6 मास के अंदर ही भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए और उन्हें अद्भुत दर्शन कराए चतुर्भुज स्वरूप के, और उन्हें राज्य दिया। मगर ध्रुव जी का अंतःकरण भगवान की भक्ति से शुद्ध हो गया था, इसलिए उन्हें बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने राज्य के लिए भगवान का भजन किया, क्योंकि अब उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी थी और उन्हें राज्य की भी इच्छा नहीं थी। इस प्रकार प्रारंभ में अर्थार्थी भक्त भी आखिर में ज्ञानी भक्त बन जाता है। अब दूसरी भक्त आर्त भक्त का हम देखते हैं। आर्त भक्त में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का दृष्टांत हम ले सकते हैं। जब उत्तरा पे संकट आया, जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा का गर्भ नष्ट करने की चेष्टा की, तब उत्तरा ने सिर्फ मन में भगवान को ध्यान किया और उन्हें प्रार्थना की। उनका दुख दूर करने के लिए उन्होंने सिर्फ भगवान को ही याद किया सबसे पहले, और किसी को याद नहीं किया। इसलिए हम उत्तरा का दृष्टांत ले सकते हैं। जो अर्थार्थी भक्त होता है, उसके मन में अनुकूलता प्राप्त करने की इच्छा होती है। जो आर्त भक्त होता है, उसके मन में प्रतिकूलता को दूर करने की इच्छा होती है। और ये दोनों सिर्फ भगवान के द्वारा ही अपनी अनुकूलता प्राप्त करना इच्छा करते हैं और प्रतिकूलता दूर करना चाहते हैं, सिर्फ भगवान के द्वारा और किसी के द्वारा नहीं। अब जिज्ञासु भक्त, तीसरा प्रकार के भक्त, इसे मुमुक्षु भक्त भी कहते हैं। वो भगवान से कोई भी इच्छा नहीं रखता और सिर्फ अपना स्वरूप जानने के लिए कि भगवान कैसे है, वो जानने के लिए ही भगवान की भक्ति करता है। वो और किसी भी शास्त्रों
विधि का सहारा नहीं करता, यानी शास्त्र, गुरु और पुरुषार्थ, ये तीनों में वो विश्वास नहीं रखता। वो सिर्फ भगवान के आश्रित ही रहकर भगवान का स्वरूप जानने की इच्छा करता है और उसको केवल भगवत स्वरूप जानने की ही इच्छा होती है और भगवान का भजन करने में ही उसका मन लगता है। वो और कोई भी इच्छा नहीं रखता भगवान के पास से, सिर्फ भगवान के स्वरूप को जानने की इच्छा रखता है। उसके मन में तीव्र इच्छा पैदा होती है कि भगवान कैसे होंगे, उनका स्वरूप कैसा होगा। इसलिए वो जिज्ञासु अर्थात मुमुक्षु भक्तों में आते हैं। और चौथे भक्त यानी ज्ञानी अथवा प्रेमी भक्त, वो सबसे उत्तम प्रकार के भक्त होते हैं। वो किसी भी इच्छा प्रकट नहीं करते भगवान के, उनके मन में किसी भी तरह की इच्छा नहीं होती। प्रारंभ से अर्थार्थी भक्त, आर्थ और जिज्ञासु भक्त, ये सब भक्ति के हम कहते हैं ना कि लेवल्स। जब भक्ति में निष्ठा बढ़ती जाती है तब भक्त अर्थार्थी, जिज्ञासु और आखिर में ज्ञानी हो जाता है। और जब वो आखिरी लेवल पे पहुंचता है, ज्ञानी के लेवल पे, तब उसके मन में किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती है। उसे भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और तब भक्त और भगवान दोनों मिल जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। तब उनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं रहता। भगवान ने गीता के 7वें अध्याय में 18वें श्लोक में कहा है कि ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, यानी ज्ञानी मेरा स्वरूप है। इसलिए जैसे जैसे भक्त में इच्छा कम होती जाती है भगवान की भक्ति की प्रभाव से, वैसे वैसे वो ज़्यादा विलक्षण विशेष बनता जाता है और आखिर में वो और भगवान एक हो जाते हैं। इसे हम अलग तरीके से देखते हैं। एक पिता 4 आम लाया अपने बच्चों के लिए। अभी 4 बच्चे खेल रहे हैं उनके, और जब उन्होंने देखा कि उनके पिता उनके लिए आम लाए हैं, तब एक बच्चा जाके आम मांगने लगा और दूसरा बच्चा आम के लिए रोने लगा। ये देखकर उनके पिता ने दोनों बच्चों को एक एक आम दिया। अब तीसरा बच्चा आम की ओर सिर्फ देख रहा है, न तो मांग रहा है और न रो रहा है। ये जिज्ञासु भक्त की तरह है। और चौथा बच्चा न आम की ओर देख रहा है, न मांग रहा है और ना ही रो रहा है। वो सिर्फ जैसे पहले खेल रहा था वैसे ही खेल रहा है। फिर भी पिताजी ने उन दोनों को भी एक एक आम दिए। इस पर से हम ये जानते हैं कि पहला बच्चा जो आम मांग रहा था वो अर्थार्थी भक्त है, अर्थात वो मांग रहा है अपने पिता से। और दूसरा बच्चा जो रो रहा था वो आर्त भक्त की तरह है। और तीसरा बच्चा जो देख रहा था वो जिज्ञासु भक्त। और चौथा खेल रहा था, उसे न आम की परवाह है, वो बस अपनी मस्ती में खेल रहा है। तो वो ज्ञानी भक्त है, यानी प्रेमी भक्त है। इसी तरह भगवान को अपने सभी भक्त बहुत ही प्रिय है, चाहे वो अर्थार्थी हो, आर्थ हो, जिज्ञासु हो या ज्ञानी हो, क्योंकि वो सिर्फ भगवान के शरण में आते हैं और किसी के नहीं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।